स्टार्ट कर निकल दो। वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआई यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास में। क्लास नंबर आपका लेक्चर नंबर 30। और अगर वर्क एनर्जी पावर की बात करें तो वर्क एनर्जी पावर में हमारा पार्ट नंबर 3। ये क्लास नंबर आपका 30 है। आपका सिलेक्शन बेच जो भी आपको क्लास करनी है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं। सिलेक्शन बेच हमारा टॉप सर्चिंग में अभी आ रहा है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है जो अब तक हो गया उसमें से टाइटल लगाओ, सिलेक्शन बेच लगाओ, भाई आरएसआर लगा दो, मिल जाएगा आपको। तो आज उसी सिलेक्शन बेस में हम लेक्चर नंबर 30 में वर्क एनर्जी पावर का एंड गेम यानी वर्क एनर्जी पावर को टोटल फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद में कल इसकी प्रैक्टिस होगी और परसों इसकी प्रैक्टिस होगी। इसकी 2 क्लासों में प्रैक्टिस भी मैं करवाने वाला हूं आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो क्लास बड़ी जबरदस्त होने वाली है। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें और क्लास को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दें, क्योंकि आज की क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट से एक एक सवाल तैयार करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, धमाकेदार क्लास होने वाली है। एक बार शेयर कर दें क्लास को फटाफट से। यस, तो ये हमारा वर्क एनर्जी पावर एंड गेम, आज अपन इसको फिनिश करने वाले हैं। और इसी क्लास में वर्क एनर्जी पावर का जो मेन मुद्दा रहेगा आज की क्लास का, वो रहेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी टाइप्स ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, उसी के बारे में बात करेंगे कि जो ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, उसको हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो आपके सवाल बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो एग्जाम्पल बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में क्वेश्चन बनते हैं, उनकी बात करेंगे। तो उसी सीरीज में वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में ही आज की क्लास में डिटेल स्टडी होने वाली है। दिल थाम के बैठिए, ध्यान से बैठिए, आराम से बैठिए, लेकिन फोकस पूरा क्लास पे आपका होना चाहिए। तो यहां पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो है यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा आपका स्थितिज ऊर्जा। यहां पे आपने एग्जांपल देखा, इसमें अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे पूरा विजुअल इफेक्ट के साथ में, क्या आपको चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी सीरीज में यहां पे अगर अपन चलते हैं तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि भाई जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, यहां पे अपन जिसको पढ़ने वाले हैं उसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम उस अंतर को समझ पाए, तो इसके लिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार इस विजुअल इफेक्ट को थोड़ा सा विजुअल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इमेज अपने माइंड में डालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये एक एसएचएम हो रहा है, मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपका। एसएचएम का कोई एग्जांपल मैंने लिया है। आप इसमें मुझे बताइए, ये इस बॉब का मीन पोजीशन है, यहां पे ये इसका मीन पोजीशन है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है बेटा। जब ये मीन पोजीशन पे होता है, मैं आपको एक बार इसको रोक के भी बता दूंगा, ठीक है। यस, मैं आपको इसको रोक के भी बता दूंगा, ठीक है। ये यहां पे रुक गया है, कहां पे रुका है बेटा अभी बताएंगे आप मुझे। ये एक्सट्रीम पोजीशन आपका, यहां पे जो एक्सट्रीम पोजीशन अपन पॉइंट लिया है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं, जो आपको लॉजिक यहां पे दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट में जहां पे अभी रुक रहा है, ठीक है, जहां पे अभी रुक रहा है, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे थे, जहां पे ये रुक रहा है, यहां पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी सीमांत स्थिति है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो आपने एक चीज नोटिस किया, वो नोटिस करने वाली बात क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी का पावर पूरा मैक्सिमम है। ये काइनेटिक एनर्जी जो बिल्कुल भी खाली है, बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा कॉलम खाली पड़ा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो था वो आपका मैक्सिमम हो गया और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया, 0 हो गया, मिनिमम हो गया। यही पोजीशन जब मीन पोजीशन पे आती है तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम हो जाता है और आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है।
तो ये ग्राफ आपका मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, बस कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी। और इसी का हम स्टडी करने वाले हैं इस क्लास के दौरान, जो कि यहां पर आपको बताई जा रही है। चलो तो बेसिक स्टार्ट हो चुका बेटा, यस। आगे चले, जय हिंद लिख दिया बच्चों ने, लाइक बटन पे परसेंट लगा दिया है तो फुल जोश के साथ एक बार जय हिंद कमेंट में लिख दें, परसेंट लगा दें और फिर दिल थाम के बैठिए। क्लास में एक एक पॉइंट, एक एक इफेक्ट के साथ में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला लॉजिक आपका देखिए, जिसकी बात अपन यहां पे करने जा रहे हैं, वो क्या है समझिए जरा उसको ध्यान से। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, ये कैसे काम नहीं कर रहा? हाँ जी, एक बार इसको तो कैंसिल कर दिया। ओके, 1 सेकेंड बेटा। जस्ट बेटा होल्ड करना 1 सेकेंड। ये रिमोट काम नहीं कर रहा भाई, इसको भी कुछ सिर दर्द हुआ है लग रहा है मुझे ऐसा। यस, चलो कोई नहीं है, देखते हैं आगे आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, सबसे पहले अपने यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या इसका लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले काइनेटिक का मतलब है मोशन, यानी गति की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें है, मोशन की वजह से, गति की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, यस। यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का जो मतलब अपने को यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है, वो आ रहा है आपका मोशन की वजह से। एक डायग्राम से थोड़ा फिर से फील करें और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अंतर आपको साफ नजर आएगा। एक बॉल है, ये देखो इसका कलर, जिस कलर में इसको मैंने यहां पे लिखा है उसी कलर का बॉल बनाया है, ताकि आप इसको इफेक्ट को अच्छे समझ पाओ। यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इस कंडीशन पे इसको नोट करना एक बार, इस कंडीशन पे इसका कलर नोट करना, कौन सा कलर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी ऊंचाई पे, यहां पे इसकी अधिकतम ऊंचाई है, यहां पे जो इसकी एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो इसकी स्थितिज ऊर्जा है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, यस। और फिर यहां से वापस वही पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, वापस से काइनेटिक एनर्जी में। यहां पे आप इस बॉल का कलर देखो, ठीक है, यस। तो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो पोजीशन, जो स्थिति की वजह से जो एनर्जी है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। पहला सवाल मेरा यही था आपसे कि काइनेटिक एनर्जी यानी गति की वजह से जो ऊर्जा है, मोशन की वजह से जो ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारा गतिज ऊर्जा है, जिसका लॉजिक हम आपको यहां पे बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, यस। यहां पे इसको अपन समझ सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट बनाता है। अगला देखिए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। ये जो आपके काइनेटिक एनर्जी यहां पे जो अपन बढ़ा रहे हैं, अगर इस काइनेटिक एनर्जी को अपन फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर होगा, याद होगा। अपन लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, 1/2 mv²। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट यहां पे नहीं बचेगा। यस, क्लियर है बेटा, ओके। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा अहम सवाल आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है बेटा, यस यस बेटा। यहां पे देखो अपन काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें साइन की कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा अपन यहां पे बात करेंगे धनात्मक होती है। आप अपने इसको नोट्स में नोट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है बेटा। यस, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, इस फॉर्मूले से आपको बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी को हमेशा धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एक अहम सवाल पे अपन बात कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो पॉइंट आपका रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर
मोमेंटम और लीनियर काइनेटिक एनर्जी सबको पता है। यहां पे अपन इसको रिलेट करना चाहें तो भैया पी स्क्वायर बराबर 2m ई के फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन सबको पता है, आपको याद होना चाहिए। जो जनरल कॉन्सेप्ट हम लेके जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करने के लिए, इसको लेकर बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसी फॉर्मूले को घुमा घुमा के आपको पूछा जाता है। अगर आपको मोमेंटम पूछता है तो अंडर रूट लगा देते हैं। अनुपात वाला सवाल आता है बेटा, 3 लोग हैं इसमें, एक मोमेंटम, एक मास और एक काइनेटिक एनर्जी, 2 के बीच में रिलेशन निकलवाता है और तीसरे को कांस्टेंट कर देता है। जैसे मान लो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तो मास को कांस्टेंट कर देगा। अगर मोमेंटम और मास के रिलेशन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर देगा। यदि मास और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है तो मोमेंटम को कांस्टेंट कर देगा। यानी 3 में से अगर 2 का रिलेशन आएगा तो तीसरा बीच में टांग नहीं फंसाएगा, उसको कांस्टेंट कर दिया जाएगा। यही यहां पे हो रहा है। इसके बहुत सारे नहीं जाने कितने सारे जुगाड़ ट्रिक हमने लगा रखी है। कल जब मैं आपको इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, कल हम YouTube पे इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उस YouTube की जो प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा इसका जो जुगाड़ ट्रिक है। बहुत सारे मेरे सोल्जर है उनको पता होगा, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता, उनको कल बता देंगे। इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं, और मैं आपको बताऊं ये पॉइंट मोस्ट टारगेटेड पॉइंट है, मोस्ट टारगेटेड टॉपिक आपका है जो आपके एग्जाम में सवाल बनता है, यहां से न्यूमेरिकल बनता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका जिसके रिगार्डिंग में बात कर रहा था वो देखिए, ये रिलेशन आपका आ गया, पता ही आपको, लीनियर मोशन, रेखीय गति। लेकिन अब अहम सवाल आता है कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इस फॉर्मूले को लेकर अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें इनके बीच में, तो भैया अभी मैंने पीछे बताया था, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, अंडर रूट 2m(e)k। अगर इस फॉर्मूले से मैं इसको लिखता हूं तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली रूट (e)k। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को लेकर हम यहां पे इसके कुछ ग्राफ बना सकते हैं और उन ग्राफ से कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका अंडर रूट E के यहां पे काइनेटिक एनर्जी है और P आपका मोमेंटम है। अगर इस रिलेशन को अपन यहां पे तैयार करें, देखो बहुत से बच्चों ने यहां पे क्लियर किया है, क्लियर यहां पे लिखा गया है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक है। अगर मान लो सबसे पहले आप P और E के बीच में ग्राफ बनाते हो, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो, तो मान लीजिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका ग्राफ है, E के अंडर रूट में आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी और P आपका मोमेंटम है। इनके बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कह देंगे यहां पे P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली अंडर रूट E। ये पहला ग्राफ मेरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली का ग्राफ बनाएंगे तो क्या ये ग्राफ सही है बेटा? क्या ये ग्राफ सही है? पहला ग्राफ अगर इस तरीके से अपन ग्राफ तैयार करने जाए तो क्लियर है बेटा? पहला आपका ग्राफ सही है। अगर इसी ग्राफ को मैं कह दूं कि मैं आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो और जो मोमेंटम है इसको इन्वर्स करके ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो देखिए ग्राफ को कैसे चेंज किया जा सकता है दूसरे कंडीशन में। यहां पे समझिए, ये आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है, ये अंडर रूट आपका E के, और अगर मैं मोमेंटम को P के बजाय 1/P कर दूं। ये ग्राफ ऐसा क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि बच्चे इस ग्राफ को रट के रखते हैं और ये कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, और एग्जाम में ग्राफ एक्चुअल में E के और P के बीच में 1/P मोमेंटम के इनवर्स के बीच में ग्राफ दिया जाता है, और वहां पे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ये कंडीशन भी सेकंड ग्राफ के रूप में डाल रहा हूं, और ये आपका E के और 1/P। तो अब आप समझ गए होंगे, ये इनवर्स में लिखा हमने, यानी व्युत्क्रम के रूप में इसको लिख दिया है। तो उस कंडीशन में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका यूं आएगा, घटता हुआ आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। इसीलिए ये ग्राफ आपको बताया जा रहा है जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, यहां पे अगर अपन बात करते हैं अगले सवाल की, यानी अगर एक ग्राफ और बनाने जाएं जो कि यहां से आपको रिलेट करेगा, अगर मैं इसी ग्राफ को यहां पे एक बार और बना दूं बेटा, मैं इसको लिख दूं P², यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका E के, ये अगर फॉर्मूला आपका बना दिया जाए, मोमेंटम का स्क्वायर यहीं से लिया है मैंने, स्क्वायर करके P² डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका E के, यानी काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां पे मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पे जो ग्राफ आपका दिया जाए उस ग्राफ को अगर मैं बनाने जाता हूं तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, तो भैया सीधी सी बात है, स्क्वायर आ गया है। अब स्क्वायर आ गया है तो मैं इसको अंडर रूट लगा दूं, इसको स्क्वायर कर दूं, एक ही लॉजिक आएगा। यानी अगर मैं यहां पे इसका जो लॉजिक है, इस लॉजिक को यहां पे अप्लाई किया और यहां पे एक बीच में ग्राफ बनाया, 2 के बीच में, यानी एक तो मैंने ले लिया आपका अंडर रूट E के और अंडर रूट E के, यहां पर भी अंडर रूट E के,
लेकिन √EK के साथ में अगर मैं यहां पे मोमेंटम के स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाता हूं, वो ग्राफ आपका पैराबोलिक बन जाएगा। ये तीनों ग्राफ थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बता दिए, तीनों ग्राफ मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता दिए, पैराबोलिक हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, ये मैंने तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफ आपको बता दिए। यहां से कोई सवाल आए तो आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ। यहां से आप अपने इसको नोट्स में भी नोट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहां से क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां से क्लियर है? आगे चले, थोड़ा सा आगे चले अगले सवाल पे। बेटा देखो आगे का क्या लॉजिक है, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या सवाल है? एक इंटरेस्टिंग चीज है। अभी आप मुझे बताइए, मेरी काइनेटिक एनर्जी है, मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन, मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। अगर मुझे स्टॉप करना है, अगर मुझे रोकना है, तो मैं उसको रोकने के लिए जो काम करूंगा, वही काम वो काइनेटिक एनर्जी में बदल चुका है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी उस काम में बदल चुका है। यानी अगर इधर से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है और अगर उससे मुझे रोकना है, ठीक है, अगर मुझे उसको रोकना है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी उस वर्क के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकली आपको अपने माइंड में समझने की जरूरत है, एक इमेज आपके दिमाग में बनने की जरूरत है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी उस वर्क के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाती है, या वो उस किए गए वर्क के बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, यस। यहां पे गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्वारा किए गए उस कार्य के बराबर होता है जो कि यह गतिशील अवस्था में विराम अवस्था तक आने में कर सकती है। यानी मोशन से, यानी गति से जो रेस्ट में आएगा, वहां तक जो ग्राफ आपका, जो काम किया जाएगा, वो आपका उस काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन में बदलने पे जो वर्क होगा उसके बराबर होगा। ये थ्योरी आप नोट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप कहोगे सर सवाल क्या बनेगा? बेटा सवाल यहां से ये बनेगा जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यस, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं, क्या कि गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्वारा किए गए उस कार्य के बराबर होता है जो कि यह गतिशील अवस्था में से विराम अवस्था तक आने में कर सकता है, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। ये आपका वर्क हो गया जिसकी बात हो रही है। एक चीज और है, इसका अगर मैं उल्टा करता हूं, तो उसको समझिए जरा ध्यान से। क्या लॉजिक है? वह कार्य जो वस्तु को विराम अवस्था से, अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब कोई ऑब्जेक्ट विराम में है और मुझे उसको मोशन में लेके आना है, यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमें बदलना है काइनेटिक एनर्जी में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं सेकंड पॉइंट में, कि वह कार्य जो वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था तक लाने पर वस्तु पर करना पड़ता है, वही कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। आगे चले अगली स्लाइड में एक बार फटाफट से देखिए बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बन जाता है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर के बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। थर्ड गलत है बेटा, आप सही कर लो उसको जो गलत है। सुबह भी कुछ न्यूटन बन रहे थे क्लास में, जिनको नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप सही कर लो। जो सही है ना वो आप सही कर लो, जो गलत है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, यस। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर की बात अपन कर रहे थे, उसी में अपन एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी यहां पे कार्य ऊर्जा परमेय। वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, उसको किसके रूप में यूज किया जा रहा है? यहां पे उसको यूज किया जा रहा है वर्क के रूप में, यानी किए गए कार्य के रूप में। तो देखिए यहां पे रेखीय गति के लिए, लीनियर मोशन के लिए किसी वस्तु पर लग रहे बलों के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। मैं कह सकता हूं कि अगर वर्क डन आपका W होता है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी, अगर जैसे मान लो मैंने कहा K फाइनल माइनस K इनिशियल, ये मैं कह सकता हूं। या मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं बेटा, वर्क डन को अगर W लिखता हूं, K फाइनल को मैं लिख सकता हूं 1/2m, अगर वेलोसिटी उसका v2 हो जाता है तो v2 स्क्वायर माइनस 1/2m v1 स्क्वायर
1/2m v2 स्क्वायर माइनस 1/2m v1 स्क्वायर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जो वर्क डन के बराबर है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यस, क्लियर है बेटा? यहां से ये स्लाइड क्लियर है? बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताइए मुझे। वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां पे एक बार इस चीज के लिए बता दीजिए, क्लियर है? यहां से एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, यहां से क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस, क्लियर है यहां से? ठीक है, आगे चले। यस, देखो अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। बाह्य बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य टोटल वर्क डन 1/2m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2m2 v2 स्क्वायर। अगर मास अलग अलग है तो भाई काइनेटिक एनर्जी में m1 m2 मास भी अलग अलग ले सकते हैं। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, मैं v1 में से v2 को घटा रहा हूं, वो डिपेंड आपका कंडीशन पे करता है। आप v2 माइनस v1 करो या v1 माइनस v2 करो। बाद वाली स्थिति को अपन v2 ले रहे हैं, पहले वाले को v1 ले रहे हैं। या अगर अपन इसको थोड़ा सा करेक्ट करें तो आई थिंक वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका कम हो जाएगा। यहां पे 1/2m v2 स्क्वायर। लेकिन एक सवाल यह है कि आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट से लेकर मोशन में लेके आ रहे हो या मोशन से रेस्ट में लेके आ रहे हो, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। तो दोनों कंडीशन में आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रेस्ट में था तो उसको बाद में मोशन में लेके आओगे तो बाद वाला वेग ज्यादा होगा। अगर पहले से मोशन में था और आप उसको रेस्ट में लेके आओगे तो बाद वाला वेग कम हो जाएगा। तो वो दोनों कंडीशन आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। 1/2m1 v1 स्क्वायर, 1/2m2 v2 स्क्वायर, दोनों कंडीशन एक बार अप्लाई करके इसमें आप देख लीजिएगा। क्लियर है बेटा? आगे चले, क्लियर है सब? नमस्ते, नमस्ते बेटा, जय हिंद, नमस्ते, वेरी गुड। आगे आ जाओ बेटा अगले सवाल पे। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे का? क्लियर है यहां तक? ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनता है और आपको पता भी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, संचित होता है एक ऊर्जा के रूप में उस सब्सटेंस में। यस यस, देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की बात अपन यहां पे कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा बेसिक से एक बार इसका थोड़ा सा इमेज इसका भी बना लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग बहुत जबरदस्त क्वेश्चन अभी बनेंगे। देखिएगा कि वन लीनियर जो वाले क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट वाले, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं और इस स्लाइड को थोड़ा समझने की जरूरत है। जो हमने क्लास के शुरुआत में भी देखी थी उसको यहां पर भी थोड़ा समझ लेते हैं। बेटा अपन जब इसको खींच रहे हैं, देखना नोट करना, ये बंदा जब इसको खींच रहा है, इसकी जो स्ट्रिंग है इसको खींचा जा रहा है, तो देखिएगा यस, आप देखिए ये लाइन, ये रेड लाइन देखिए, इसने काम किया, वो यहां पे स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और जैसे इसने इसको छोड़ा, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी में। और आपका एरो है वो आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये लॉजिक है इसका, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। ये इसने इस स्ट्रिंग को खींचने के लिए कुछ वर्क किया, कुछ कार्य किया, वही स्टोर हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। जब उसको लीव कर दिया, उसने छोड़ दिया, देन वही बन गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है, जो कि बाद में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बदल जाती है। क्लियर है बेटा? यस, क्लियर है? यहां से आगे चले, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए, क्या स्लाइड है? यहां पे देखिए, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किसी स्थिति, किसी पोजीशन की वजह से होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी गति की वजह से होती है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्थिति, उसका विन्यास, उसकी व्यवस्था के आधार पे आती है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है। अब सवाल यहां से क्या बनेगा? कोई सवाल नहीं है, लेकिन अपने माइंड सेट में होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि कोई सिस्टम, कोई निकाय या कण है, पिंड है, ऑब्जेक्ट है, उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका, उसी के आधार पे वहां पे आपकी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक अहम सवाल जिसकी बात हम कर रहे हैं, बहुत ही तगड़ा, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का एक जबरदस्त ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये एक सापेक्ष राशि होती है, एक सापेक्ष राशि आपको यहां पर दिखाई गई है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ये एक सापेक्ष राशि है, यानी सापेक्ष बोले तो कौन से बिंदु से कौन से बिंदु तक
जैसे अपन कहते हैं h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, तो अपन h ऊंचाई को सापेक्ष लेंगे, किसके सापेक्ष? धरातल के सापेक्ष। यानी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एक सापेक्ष राशि है। हम धरातल से कितनी ऊंचाई पे, उस आधार पे उसको सॉल्व करने जाएंगे। तो लॉजिक ये बन जाता है कि ये एक सापेक्ष राशि है, सापेक्ष राशि का सवाल यहां से बनाया जा सकता है। ये बताइए बी ऑप्शन से अपना सवाल बनेगा। सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यस। 361 बच्चों ने प्रेजेंट लगा दिए, 421 बच्चे लाइव हैं। कुछ बच्चे क्लास में आने के बाद भी अफसोस इस बात का होता है कि क्लास में डेली आते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं लगाएंगे। मतलब एक कभी कभी अफसोस होता है कि यार जिस टीचर से अपन डेली पढ़ने जाते हैं उस पे मतलब ये बिलीफ नहीं होता है कि या कुछ और सोचना होता है या लाइक करने से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। क्लास में आना होता है, प्रेजेंट लगानी होती है, लेकिन नहीं। 421 बच्चे लाइव में, प्रेजेंट 361 है। बड़ी अफसोस की बात होती है कि मतलब एक वो काम आपको दिया जाए वो भी पूरा नहीं होता है, और टीचर से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें आप रखते हो। एक दिन क्लास मिस हो जाती है तो आपके कॉल ऐसे आते हैं जैसे आपने 50,000 की फीस एडवांस में जमा करवा रखी है सर के पास, और सर आपकी क्लास नहीं ले रहे हैं। एक छोटा सा काम दिया जाता है, वो काम नहीं होता है, तो बड़ा कई बार अफसोस होता है यार कैसे कैसे बच्चे क्लास में होते हैं। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बचा के रखना, अपना काम में आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव मोशन सापेक्ष गति होगी, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। और एक कंडीशन जिसके ऊपर बात करें रिलेटिव मोशन के रूप में, सापेक्ष गति के रूप में स्थितिज ऊर्जा कैसे डिफाइन होती है, तो एक पॉइंट मैंने नोट किया है, उसको जरा देखिएगा कि किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट मापन में उस कार्य से किया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के रूप में डिफाइन होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी वर्क के रूप में, अगर गतिशील अवस्था में उसको रोकने के लिए जो कार्य किया वह गतिज ऊर्जा वर्क में चेंज हो गया और फिर पोटेंशियल एनर्जी बन गया। उसी प्रकार अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को वर्क के रूप में डिफाइन करने जाऊं तो स्थितिज ऊर्जा का मापन उस कार्य के रूप में किया जाता है जो यह अपने वर्तमान स्थिति उसको कहां पे रखा है, कहां पर है, कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से निर्देश तंत्र में उसको किस ऊंचाई पे, किस गहराई में, किस स्थिति में उसको रखा गया है, उसके स्थिति पे उसकी अवस्था से परमाणिक यानी निर्देश स्थिति या अवस्था में जाने पर किया जा सकता है। यह केवल अंडरस्टैंडिंग आपका पॉइंट है, यानी इसको केवल अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिसके रिगार्डिंग अपन यहां पे बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और मैं किसी बच्चे को हार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ा रियलिटी है। जिस दिन कभी सामने बोर्ड पे आके खड़े होगे, मार्कर या चौक पकड़ोगे, उस दिन पता चलेगा कि कितना ज्यादा उम्मीद होती है जो सामने ऑडियंस होती है उनसे, और जब उनसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो बंदा सामने वाला टूट जाता है। और ये आपने खुद देखा है, बहुत से यूट्यूब चैनल है वो आप ही की वजह से अभी काम नहीं कर पा रहे। बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो, मैं कल धर्मेंद्र सर का एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, टेक्निकल चैनल है, वो बंदे की हालत खराब होगी, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके पास, टूट गया पूरा। वो एजेड पर्सन है, 8 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है। देख के मेरे को अफसोस हो रहा है कि वो क्या रहा उसके साथ, ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बंदा क्या करेगा, टूट जाएगा वो। और फिर आप बड़ी बड़ी उम्मीद रखते हो उनसे, और वो आपका रिस्पॉन्स इतना ही है, लाइक कमेंट करते रहना है, रिस्पॉन्स देते रहना है, जो सवाल पूछे उनका जवाब देना है। अगर वो भी नहीं कर पाते तो फिर मुर्दे की तरह क्लास में आके बैठने का क्या फायदा है, कुछ सीख के नहीं जाओगे फिर बेटा, जब टीचर के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो। बाकी लाइक वाइक से कुछ हलवा नहीं बनाना हमें, ना उनसे कोई पैसे मिलते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। ठीक है, देखो ऑप्शन अपने यहाँ पे आए नई स्लाइड में, और नई स्लाइड क्या है, ये स्लाइड हमने क्लियर कर ली है। एक नई स्लाइड आई है जिसको लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है और बहुत जबरदस्त सवाल होता है। ये सवाल ऐसा क्यों है, इस सवाल की अपन बात करें, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है। यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपका पॉजिटिव हो सकती है, वो आपका नेगेटिव हो सकती है। एक अच्छा सवाल यहां से बन जाता है जिसके बारे में मैं यहां पे बात कर रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। और मैं राज की बात बताऊं, यहां से कम 4 से 5 सवाल हम तैयार करने वाले हैं। एक एक सवाल पे फोकस करना, क्योंकि यहां पे जो सवाल आने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा गलत होने वाले सवाल है। इसी पॉइंट के रिलेटेड में बात करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल पॉजिटिव आती है, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक आती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यह चीज आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। यस, अब सवाल ये आ जाता है कि सर बात सही है, लेकिन हमें यह बताओ कि पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर अट्रैक्शन की वजह से कोई एनर्जी है तो वह नेगेटिव में आएगी।
क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, अगर आकर्षण की वजह से स्थितिज ऊर्जा है तो वह नेगेटिव आएगा, और अगर रिपल्सन की वजह से है, प्रतिकर्षण की वजह से जो एनर्जी है वो धनात्मक आएगी। ये चीज आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से नोट करनी है। यस, ये बहुत ही अहम सवाल है जो दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े में आपको स्कैन करने की जरूरत है, यहां से सवाल बनाया जा सकता है। यानी अगर रिपल्सन है, यानी अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन अगर अपन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको नेगेटिव साइन से पोटेंशियल एनर्जी को, और अगर आपका रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, तो उसको धनात्मक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मैं इस सवाल का जवाब प्रत्येक बच्चे से चाहूंगा, इस सवाल का जवाब प्रत्येक बच्चे से चाहूंगा। पहले इतना मुझे बता दो कि यह चीज क्लियर है कि स्थितिज ऊर्जा अगर अट्रैक्शन है तो नेगेटिव, और अगर रिपल्सन है तो पॉजिटिव, क्योंकि यह बहुत ही अहम सवाल होने वाला है। ठीक है, यस, ये बहुत ही अहम सवाल होने वाला है। यस, स्लाइड चेंज नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रहा कुछ इसमें। ये चीज मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया, देख लीजिए। चलो, अपना काम हो गया आसान। ये चीज मैंने नोट भी कर दिया है। जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव होगी, और जो आपके रिपल्सिव फोर्स है, जो प्रतिकर्षण बल है, उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धनात्मक होगी, वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है बेटा? यहां से बताइए, क्लियर है? यहां से क्लियर है बेटा? यहां से क्लियर है सभी बच्चों का? यस सर, यस सर। सभी बच्चों, थोड़े से कमेंट आपके डिले हो जाते हैं क्योंकि मैं आपके थोड़े से कमेंट लेट देख पाता हूं। ठीक है बेटा? यस, जक्कास सर बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल। देखिए, यहां पे जो सवाल था वो मैंने तैयार कर दिया है, सवाल बन जाएगा राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में। लेकिन अब जो सवाल आने वाला है ना, वो बहुत जहरीला होने वाला है। मैं उन्हीं सवालों की बात करने जा रहा था, विभिन्न प्रकार के बल और उनसे संबंधित ऊर्जा, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। और एक अहम स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, ये स्लाइड, और यहां से बहुत ही खतरनाक सवाल बनने वाले हैं। स्लाइड क्या है जरा इसको समझिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, पूरा का पूरा फोकस एक बार इधर करके रखिएगा। अगर आप कहीं बिजी हैं तो एक बार उसको साइड में रखिए और एक बार स्क्रीन पे फोकस करिए। यहां से बहुत तगड़े सवाल बनने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मैं इसको बात करूं इससे पहले इस डायग्राम की बात करूंगा, क्योंकि ये डायग्राम मैंने थंबनेल में लगाया है, वो यहीं से लगाया है, क्योंकि हमारे क्लासों में कोई क्लिकबेट नहीं होता है, जो क्लास में होता है वही वहां पे लगाया जाता है। यहां पे देखिए, ये बंदा जब झूला झूल रहा है यार, तो ये जब पीछे की तरफ आया तो इसकी हाइट इतनी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका। जब ये बिल्कुल मीन पोजीशन पे गया तो इसकी सरफेस से, क्योंकि मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, एक सापेक्षिक राशि है, जिसमें सापेक्षिकता जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप देख पा रहे होंगे इतनी आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे गया तो वापस उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। यानी हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। लेकिन कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले कंडीशन नोट करिए अपने दिलो दिमाग में, पृथ्वी के निकट की ऊंचाई के लिए, यानी ये कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के आसपास की जो हाइट है, कम ऊंचाई की बिंदुओं के लिए अगर अपन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लेते हैं, जिसमें जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जो निर्देश बिंदु है, अगर वो पृथ्वी की सरफेस ले ले, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिलेटिव क्वांटिटी है, ये सापेक्ष राशि है, तो अगर रिफ्लेक्सिव जो पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट है वो अगर अर्थ सरफेस लेते हैं तो पृथ्वी की सतह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। इस चीज के लिए एक बार एग्री कर दे बेटा सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे इस चीज के लिए एग्री कर दे बेटा। यस, क्लियर है बेटा? यस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट अगर पृथ्वी की सतह होती है, अर्थ सरफेस होता है, तो पृथ्वी की सतह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपको जीरो यहां पर देखने को मिल जाएगा। बताओ, क्लियर है? यहां से क्लियर है? यहां से ओके, हम न्यू आए, वेलकम बेटा सभी का। पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं। अब कोई बच्चा ये पूछ लेगा सर सतह पे जीरो क्यों हो जाएगा, तो उसका जवाब मैं आपको फॉर्मूले से ही दे देता हूं। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो आपका mgh होता है। अगर अपन इसकी h की हाइट की बात करें, हाइट ज्यादा थी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, हाइट कम थी पोटेंशियल एनर्जी कम थी। अगर सरफेस की बात करेंगे, एट अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे हाइट जीरो, देन आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी की सतह पे स्थितिज ऊर्जा को जीरो कर दिया गया है। समझिए जरा ध्यान से। थैंक यू बेटा,
डाउट क्लियर है? रिपीट सर। बेटा मैंने कुछ बताया नहीं इतना खास जितना आप टेंशन में आ रहे हो, कुछ नहीं है। मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं और उसकी पहली कंडीशन जो पृथ्वी के आसपास की दूरियों के लिए बात हो रही है। क्या लिखा मैंने? पृथ्वी के निकट के बिंदुओं के लिए। और उसमें जो रेफरेंस पॉइंट है, जो अपन जिसके सापेक्ष बात करने वाले हैं, वो पॉइंट है हमारा अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। और पृथ्वी की सतह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर हाइट जीरो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है स्लाइड में, यही चीज मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। पृथ्वी की पृष्ठ से ऊपर जाने पे ये चीज नोट करो भैया, बहुत जबरदस्त। क्या बात कर रहे हो सर? यस, बहुत तगड़ा सवाल है ये। सवाल आप दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक है। याद रखना इस बात को। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ती जाएगी, धनात्मक होगी। लेकिन अगर बात करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर बात करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ आते हैं तो वह ऋणात्मक होती है, नेगेटिव आती है, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण mgh होता है। बहुत ही तगड़ा सवाल है बेटा, बहुत ही तगड़ा सवाल है। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा धनात्मक आएगी, और अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट जो लिया है वो अर्थ सरफेस लिया है, पृथ्वी की सतह लिया है। बहुत ही तगड़ा सवाल है। सरफेस से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, और अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ये दोनों सवाल दिलो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, स्कैन हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा? यस, ओके, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सर कैसे? बेटा देखो मैं बताऊं आपको, लॉजिक आपका mgh होता है। mgh में जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अब पृथ्वी से अपन कह रहे हैं अपन दूर जा रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, तो जो नेगेटिव साइन लिया हमने जी के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, मोशन अपोजिट, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ, और उसी नेगेटिव साइन को जो वहां पे अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन जब नीचे की तरफ आएंगे, पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ जाएंगे तो वही डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो एक्चुअल जो साइन रहेगा वो आपका माइनस रह जाएगा, यानी वो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो वो माइनस ही रह जाएगा, लेकिन ऊपर चले जाएंगे तो वही चिन्ह माइनस माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। शाबाश। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए बेटा, यस, अभी रुकिए, शाबाश। दूसरी स्थिति पे आ जाइए। यस बेटा, बहुत बढ़िया। देखो दूसरी स्थिति इसकी क्या है? पहली स्थिति रेफरेंस अर्थ सरफेस, रेफरेंस पॉइंट। नंबर 2, गुरुत्वीय क्षेत्र से पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पे, और बहुत अधिक ऊंचाई का मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है सर जी? इनफाइनाइट। हम अनंत की बात कर रहे हैं, हम अनंत पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये बात नोट करके रखें, बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट यानी अनंत पे स्थितिज ऊर्जा जीरो। अनंत पे आपकी स्थितिज ऊर्जा, अगर रेफरेंस पॉइंट हम इनफाइनाइट ले लेते हैं, पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा दूरी पे बात कर ले तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा आपका जीरो हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का जी m अपॉन r। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यही चिन्ह माइनस माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और जब नीचे की तरफ रहेंगे तो एज इट इज चिन्ह आपका यहां पर आ जाएगा। ये ग्रेविटेशनल आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इस फॉर्मूले का अपन डिफाइन करते हैं, अगर पृथ्वी के लिए ले रहे हैं तो, क्योंकि रेफरेंस हमने पृथ्वी यहां पे अगर दिया तो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पे, क्योंकि यहां पे कैपिटल एम जो मास है वो पृथ्वी का ही होगा और स्मॉल एम मास है वो उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। तो उस कंडीशन में आपका पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरी स्थिति आपकी क्लियर है। यहां पे ये मैंने बता दिया कि कौन क्या है, मास वगैरह जो मैंने लिखा है वो आप देख रहे होंगे, यहां पे मास वगैरह आपको मैंने यहां पे बता दिया है। अब आता है दूसरा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से भी जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है बेटा? यस, जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाले। यहां से भी सवाल को समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्शन बनता है आपका, आपकी स्क्रीन पर है। रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं इसका इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे इनफाइनाइट पे जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा R। अगर अपन R का वैल्यू यहां पे रेफरेंस पॉइंट के लिए दूरी के रूप में इनफाइनाइट ले लेंगे तो वैल्यू यहां पे जीरो होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन एक्चुअल में
ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इनफाइनाइट पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो आता है 0, क्योंकि अनंत पे चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो उसको 0 माना जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो दो चार्ज अगर पृथ्वी की सरफेस पे डिफाइन करने जाएंगे, पृथ्वी की सतह पे डिफाइन करने जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला काम मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी K(Q1Q2/r²। के का वैल्यू आपको पता है बेटा क्या होगा, 1/4πε0। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर आ गया बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर आ गया है। 1/4πε0 9 × 10⁹ याद होगा न्यूमेरिकल में, ये वैल्यू पुट करते हैं, याद होगा, ये उसी का वैल्यू है। तो K(Q1Q2/r) ये पृथ्वी की सरफेस के लिए वैलिड होगा, और अगर सरफेस से बहुत ज्यादा दूरी पे चले जाए तो वहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, ठीक है, क्लियर है बेटा। आपका अनअकैडमी पे प्रैक्टिस सेशन कब होता है बेटा, मॉक टेस्ट होता है सुबह 8 बजे। कितनी बार टाइम बता दिया है, सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट होता है, फिर शाम को 4 बजे प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद में शाम को 6 बजे प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे 11th क्लास का रिवीजन चल रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, जो आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आपकी स्लाइड आपके सामने है। ये स्लाइड क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है बेटा। वैसे वर्क एनर्जी पावर का प्रैक्टिस कल करेंगे हम यूट्यूब पे ही, वर्क एनर्जी पावर का प्रैक्टिस कल होगा, यूट्यूब पर ही करेंगे उसका प्रैक्टिस, ठीक है। ये देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यहां पे देखिए, यानी यहां पे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग में खिंचाव के कारण या दबाव, यानी आपने कितना उसको स्ट्रेच किया, कितना उसको कंप्रेस किया, उसके बेसिस पे आती है। और वह ऊर्जा आपका 1/2 kx², के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। डायग्राम आप देख लीजिए, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये उधर गया एक्सट्रीम, ये मीन, ये एक्सट्रीम, ये मीन, ये एक्सट्रीम। समझिए जब ये मीन पोजीशन पे होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, ये देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे, ये एक्सट्रीम, जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो देखो ये एक्सट्रीम पे, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरीके का सवाल आपको पता होना चाहिए, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, 1/2 kx²। बताइए बेटा, क्लियर है, क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं होती है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K(Q1Q2/r) है, वो आपका डिपेंड करेगा उसके साइन पे, जो चार्ज है ना उसके साइन पे डिपेंड कर जाएगा कि Q1 Q2 चार्ज कैसे है। Q1 Q2 अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन हो रहा है। तो उसके चिन्ह के आधार पे आएगा, साइन के आधार पे आएगा, जो चार्ज उसमें दिया जा रहा है उसके आधार पे, Q1 Q2 के साइन के आधार पे, ठीक है बेटा। यस क्लियर है, मजा आ गया। वर्क एनर्जी पावर का एंड गेम फिनिश किया। थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुरंत यहां से निकलना पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि जो अपना अनअकैडमी की जिस लैपटॉप पे क्लास होती है उसका चार्जर रह गया घर पे, है कि नहीं है। तो अभी मुझे क्लास लेनी है 12:30 बजे, तो मुझे तुरंत यहां से घर के लिए निकलना पड़ेगा फटाफट ये क्लास फिनिश करके, ठीक है। कल इसका प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय। ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, अगर प्रेजेंट नहीं लगाइए प्रेजेंट लगा देना, और क्लास को अगर शेयर नहीं कर पाए तो हो सके तो शेयर भी कर देना। लेकिन कल पूरा वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, नहीं तो यहां पे मुंह देखोगे एक दूसरे का प्रैक्टिस में, ठीक है।